राधे राधे। मेरा नाम राकेश पांगा है और मैं यहाँ एस्ट्रोचैट्स एप्लीकेशन में आप सभी एस्ट्रोलॉजर्स का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको यह बताने आ रहा हूँ कि हम इस एप्लीकेशन को कितने अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी अर्निंग को और बढ़ा सकते हैं। आप लोगों की अर्निंग जब बढ़ेगी तो हमारी भी अर्निंग साथ साथ बढ़ेगी, और आपकी अर्निंग तब बढ़ेगी जब आपके पास नए यूज़र आएंगे और नए यूज़र के साथ साथ रिपीट यूज़र भी आएंगे। तो नए यूज़र एप्लीकेशन में लाना हमारा काम है। उसके लिए हम बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन वो नए यूज़र आपके पास कैसे आए, उसके लिए आपको शुरू में अपने जो चार्जेस हैं पर मिनट, जो आपका प्राइस है, उसको कम रखना पड़ेगा ताकि आपका प्रोफाइल ऊपर हाईलाइट हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपके पास आ सके। जैसे आपका यूज़र एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा, आपके रिव्यूज़ अच्छे आते रहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके रिपीट कस्टमर बढ़ने शुरू होंगे, आप थोड़े समय बाद अपने चार्जेस उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्रीडम आपके पास हमेशा से रहेगी, पर मेरा सजेशन यही है कि शुरू में आप अपने चार्जेस कम रखें और यूज़र से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जब भी यूज़र किसी चीज़ के लिए पे करता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे जल्दी से जल्दी उसको वसूल करूं। मतलब कि अगर वो कुछ चार्जेस दे रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि हम उसे जान के डिले कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि हम उसकी कुंडली चेक कर रहे हो या हम उसकी कुछ दशाएं चेक कर रहे हो, लेकिन उसे चाहिए कि मेरा टाइम ख़राब ना हो क्योंकि पर मिनट के चार्जेस लग रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी टाइप कर सकें, और साथ में वहाँ पर आपको प्री डिफाइंड मैसेजेस आप वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, जो कि आपको हर यूज़र को बताने ही होते हैं। तो वो मैसेज आप उनको दे सकते हो। सबसे पहले जब यूज़र के साथ आप चैट स्टार्ट करें तो उनको वेलकम मैसेज ज़रूर भेजिए, और साथ में कुछ मैसेजेस हर यूज़र से पूछते हैं वो आप वहाँ पर फीड कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यूज़र को प्रिडिक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई उनकी बात को सुने, क्योंकि वो किसी न किसी परेशानी में है, किसी डिप्रेशन में है, किसी चीज़ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी काम का रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें किसी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है जो उनको सही चीज़ बता सके, सही राह दिखा सके। तो वो प्रिडिक्शन 100% सही हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उनकी बातों को सुनने समझने के बाद, उनकी बर्थ डिटेल के आधार पर उनकी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि उनको कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन डेट बताएं। सपोज करो कोई अपनी शादी के बारे में पूछ रहा है, तो कभी उसे ये ना है कि जी आपकी शादी 14 मई 2024 को होगी। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि उस मई के महीने में या अप्रैल मई जून के महीने में उनकी दशाओं के हिसाब से उसकी शादी हो सकती है, तो उसी तरह से बताएं कि आपकी शादी अप्रैल से जून के बीच में हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मई में हो जाएगी। कभी भी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देने की कोशिश ना करें, चाहे आप उसकी कुंडली से पढ़ लें, आपको पता लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करिए कि उन्हें एक रेंज बताई जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट ना बताई जाए। क्योंकि यूज़र जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वह किसी एक एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करते हैं, वो मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, और सब अगर अलग अलग प्रिडिक्शन देंगे तो फिर उससे वो हमारे ऊपर कंप्लेन करते हैं कि सर आपके सभी एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो ये तो ऐप फेक है और हमारे पैसा रिफंड करो। और जब आप लोग यूज़र के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको हर तरह के यूज़र मिलेंगे। बहुत से यूज़र हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, तो उनके पूछने का तरीका अलग होगा। बहुत से यूज़र हैं वो बहुत जल्दी कुछ सुनना चाहते हैं, सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो पेशेंस अपना खो दें, कुछ बातें आपको ऐसी बोल दें, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दें। तो कोशिश करनी कि आपको उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। उस चैट या कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। बस किसी भी कंडीशन में उसको एब्यूसिव लैंग्वेज में जवाब नहीं देना है, उसको गलत या अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। कस्टमर को वो बताने की कोशिश करें जो वो सुनना चाहता है, जो बातें वो नहीं सुनना चाहता है। कुछ कस्टमर अपने मन में कुछ बातें बना के बैठे होते हैं, जैसे कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो उसे उसी के साथ शादी करनी है। आप उसे बता रहे हो कि नहीं, यहाँ पर आपकी शादी नहीं हो सकती या आपका योग नहीं है, लेकिन उसे से ही करनी है। तो वो वही सुनना चाहता है कि उसे बताया जाए, तो उसको इस तरीके से बताया जाए कि मना भी ना करा जाए, और उसको बताया जाए कि उसे कुछ और बेटर साथी मिल सकता है अगर वो कोशिश करे तो।
मतलब बातों को इस तरीके से बताना है कि सामने वाला उस पे आपसे आर्गुमेंट भी ना करे और किसी तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ या नेगेटिव फीडबैक भी आपको देकर ना जाए। क्योंकि जब तक आपके रिव्यूज़ और फीडबैक अच्छे नहीं होंगे, आपकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी, आपका प्रोफ़ाइल ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो आपका प्रोफ़ाइल ऑटोमेटिक सिस्टम का जो एआई है वो इसी बेस पर है कि जिस एस्ट्रोलॉजर की रेटिंग अच्छी होगी, जिसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, वो ऑटोमेटिकली ऊपर होगा और होम पेज पे भी नज़र आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसी के पास आएँगे। तो आपको प्रोफ़ेशनली अपने यूज़र को अटेंड करना है और पूरी कोशिश करनी है कि उसको सैटिस्फाई किया जाए। अगर कोई यूज़र सैटिस्फाई नहीं होता है तो हम उसका आप बताएँगे तो हम उसका पैसा उसको रिफ़ंड भी कर देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह की नेगेटिव कंप्लेंट डाले, आपके रिव्यूज़ ख़राब करे, आपकी रेटिंग ख़राब करे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी रेटिंग अच्छी होगी, उतना ही आपके अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी चैट में या कॉल में थोड़ी-सी एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज जो टेक्निकल टर्म्स होती है उनको ज़रूर यूज़ करें। कुछ यूज़र उन्हीं टर्म्स को सुनना चाहते हैं, कुछ यूज़र को उन टर्म्स से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ़ अपने भविष्य के बारे में जानना है। लेकिन कुछ यूज़र अपनी दशाओं के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आपको ज़्यादा डेप्थ में न जाने के बजाय लेकिन उनको बेसिक तो बताना पड़ेगा कि ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आपके इसमें राहु की दशा है या 9 ग्रहों में कौन-सी दशा इस टाइम पे लग रही है, क्या आपका पंचांग कह रहा है, क्या आपके चार्ट कह रहे हैं। स्टार्ट करें कुछ टेक्निकल टर्म से, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं, जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरा उस क्षेत्र में अनुभव नहीं है, तो उसके बारे में ज़रूर शुरुआत करें, फिर उसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएँ। ताकि उसको ये लगे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इनको कुछ नॉलेज है। अगर आप बिना किसी टेक्निकल बात के उससे उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर देंगे तो फिर उसे लगेगा कि ये तो यार वैसे ही आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आप जिस प्रोफ़ेशन के आप मास्टर हैं, जिसका आपको अनुभव है, उसकी टेक्निकल बातें 1 या 2 एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में ज़रूर लिखें, चाहे 1 लाइन ही लिखें, लेकिन उसे लिखें ज़रूर। उसके जो कुंडली को देख के, उसके पंचांग को देख के, उसके चार्ट को देख के, कुछ ना कुछ बात उसे ज़रूर बताएँ टेक्निकल टर्म्स में। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएँ। इससे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है यूज़र के ऊपर और उसका विश्वास बढ़ता है कि इनको काफ़ी नॉलेज है। ये जो गुरुजी हैं बहुत अच्छे हैं। तो हमारे पास ऐसे कई अच्छे रिव्यूज़ आते हैं जिनके बारे में लिखा जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ये उन्हीं एस्ट्रोलॉजर के पास ज़्यादा आता है जो कुंडली, चार्ट और दशाओं के बारे में थोड़ी-सी टेक्निकल बातें अपने यूज़र के साथ करते हैं, अपने कस्टमर के साथ करते हैं, उनको बताते हैं। तो आशा है ये नया फाइनेंशियल ईयर आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। आप भी खूब कमाएँ और हम भी आपके साथ कमाएँ। राधे राधे।